मतलब कुल मिला के तौलने की मेथड होती है, ठीक है। जैसे आपको कोई भी मेडिकामेंट बनाना है, जब भी आप कुछ बनाने जाते हो, अब कोई मतलब टेबलेट की कंपनी में पाउडर को तो तौलना पड़ता है पहले, हर चीज़ पाउडर के फॉर्म में होती है। तो कैसे तौला जाए कि वो सारी चीज़ें सही हो, तो यही सब इसमें हमें पढ़ना होता है। कितने प्रकार के तराजू होते हैं, वो सारी चीज़ें। अभी इसके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा वेइंग मेथड क्या होती है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखिएगा। अभी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की जो वेइंग होती है, वेटिंग होती है, जो उसको वेट किया जाता है, वो एसआई सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है। यू नो अबाउट द एसआई सिस्टम, जिसमें हम ग्राम या किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, इन सब का उपयोग करते हैं। इसके लिए कुछ यूनिट्स होती हैं। आप यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़, ठीक। ये मैंने कुछ टेबल बनाई है। इस टेबल में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा सर कि यूनिट क्या है और उसे का एब्रिविएशन क्या है, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, उसके ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है। तो एक्चुअली जो मेन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर में है ना, जो एक टेबलेट बनानी है या एक थोड़ा सा, अगर सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो एमजी होती है। उससे बड़ी जो नॉर्मल यूनिट हम लेते हैं उसको ग्राम में हम तौलते हैं। तो सारी चीज़ें हमें ग्राम में ही देखनी है, तो ग्राम में ही देखनी है। तो देखिएगा, सबसे पहला इसमें दिया गया है 1 किलोग्राम, 1 केजी इसका एब्रिविएशन होता है, और 1000 ग्राम। बाकी आप जान सकते हो, ऐसे जैसे ग्राम को जानते हो, 1 ग्राम में 1 ग्राम, ठीक है। ग्राम को जीएम से लिखते हैं, ऐसे मिलीग्राम को एमजी से लिखते हैं, है ना। ये कितना होता है, 1 मिलीग्राम 0.001 ग्राम के बराबर होता है। 1 माइक्रोग्राम जो होता है, 1 माइक, या ये यू मैंने लिखा है, एक्चुअली ये माइक्रॉन होता है, ठीक है, माइक्रॉन ग्राम। तो वो होता है 0.000001 ग्राम। इसी तरह से नैनोग्राम होता है। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपको बात बता दूं कि जब भी हमें माइक्रोग्राम या नैनोग्राम लिखना होता है, तब हम उसे शॉर्ट भाषा में नहीं लिखते हैं, उसको हम शॉर्ट में नहीं लिखते हैं। हमेशा उसको पूरा, जैसे अब 1 माइक्रोग्राम है तो उसको आप 1 माइक्रोग्राम लिखोगे, मतलब कंपनी के अंदर में। और अगर 1 नैनोग्राम है तो आप उसको 1 नैनोग्राम लिखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको, भले यहाँ पे एब्रिविएशन दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे एब्रिविएशन के जरिए हम उसको नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि भैया होता क्या है कि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे mg लिखना था, है ना, माइक्रोग्राम लिखना था, मान लीजिए ग्राम लिखना था, किसी का मिसप्रिंट हो गया, नैनोग्राम हो गया। mg लिखना था तो mg हो गया, तो mg लिखना था mg हो गया। तो ऐसा कुछ, इसी वजह से जो लोग क्या करते हैं कि एब्रिविएशन में इसको नहीं लिखते हैं, केवल एब्रिविएशन में मिलीग्राम लिखा जाता है, ग्राम लिखा जाता है, किलोग्राम लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम देखें कि ये बड़ा आसान होता है सर। क्यों आसान होता है, कैसे आसान होता है? इसलिए आसान होता है क्योंकि अगर आपको किसी भी यूनिट, मतलब ग्राम से ज़्यादा यूनिट लानी है, तो आपको क्या मतलब, कुल मिला के या तो आप ग्राम से ज़्यादा यूनिट रखना चाहते हो या कम यूनिट रखना चाहते हो, दोनों में आपको 1000 से भाग या गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवाइडेशन करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो कि वेटिंग क्यों ज़रूरी होती है, नहीं तो कभी ज़्यादा अमाउंट में हम ड्रग ले लेंगे, कम अमाउंट में ड्रग ले लेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। बहुत आसान सा है, बस आपको ऐसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम अगली चीज़ की बात करें तो अगला है बैलेंस एंड देयर टाइप्स, बैलेंस एंड देयर टाइप। तो यहाँ पे बैलेंस के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं सर। जब भी कोई चीज़ हम तौलते हैं, जब भी हम कोई चीज़ तौलते हैं तो क्या होता है, उसके लिए तराजू की जरूरत होती है, मतलब बैलेंस की जरूरत होती है। और वो बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। नहीं तो बिना बैलेंस के ऐसे हाथ पे रख के थोड़ी ना तौलोगे कि एक हाथ पे ऐसे रख लिए और दूसरे हाथ पे रख के, हाँ भैया ये होता है, ऐसा ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। और ये बैलेंस, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर अगर आप यूज कर रहे हो, फार्मेसी बिजनेस में अगर आप यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब वहाँ का जो बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जैसे आप 1 किलो तो आप तौलोगे नहीं, ठीक है। दवाओं के बारे में अगर मैं बताऊं तो 1-2 किलो तो तौलोगे नहीं, उसको थोड़ा थोड़ा तौलना पड़ेगा। तो उसके लिए सेंसिटिव बैलेंस की जरूरत होती है। ऐसा बैलेंस जिसमें एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, प्रिसीजन हाई होना चाहिए और टॉलरेंस लो होनी चाहिए। मतलब ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तीनों चीज़ें लगभग एक जैसी दिखती हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। एक्यूरेसी का मतलब होता है वो कितना सही से वो चीज़ तौली जाती है। मतलब वो एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि कोई जो बैलेंस है वो किसी भी चीज़ को, किसी भी ड्रग को या किसी भी सब्सटेंस को कितना सही से तौल रही है। कहने का मतलब एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी आपका बैलेंस उतना अच्छा होगा, ठीक है। प्रिसीजन, परिशुद्धता, प्रिसीजन का क्या होता है, प्रिसीजन हाई होना चाहिए, ठीक है।
तो आपका जो प्रिसीजन अगर हाई रहेगा तो आपका वो बेटर रहेगा। मतलब प्रिसीजन का मतलब परिशुद्धता होती है। जैसे आप कई बार एक ही चीज को जब कई बार तौलते हो तो हर बार डिफरेंट वेट आता है, तो वो डिफरेंट वेट जो है वो कम आना चाहिए, ज्यादा शुद्ध होना चाहिए। वो मतलब जैसे एक बार तौले आप 210 mg आ गया, एक बार तौले 205 mg आ गया, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। अगर 201 मतलब 201 mg आ रहा है, 202 mg आ रहा है, फिर कभी 199 mg आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, +-1 2 कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो चीज़ कम होनी चाहिए। जबकि इसीलिए कहते हैं प्रिसीजन अगर ज़्यादा है तो आपका जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा सही है। उसके बाद अगर टॉलरेंस की बात करें, टॉलरेंस होता क्या है कि जैसे हम अगर किसी भी सब्सटेंस को तौल रहे हैं और ये पहली बात तो लो होना चाहिए, क्योंकि अगर टॉलरेंस हो जाएगा तो एक लिमिट होती है कि उस पे आपका जो बैलेंस है वो फिर ना ज़्यादा दिखाएगा ना कम दिखाएगा, ठीक है, हमेशा वो एक ही चीज़ दिखाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो आपका बैलेंस खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये था बैलेंस, और उसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि बैलेंस के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली बहुत सारे प्रकार के बैलेंसेस होते हैं, बट हमें जो फार्मेसी के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ना है वो 4 प्रकार के बैलेंसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है आपका क्लास बी बैलेंस, दूसरा है क्लास सेकेंड बैलेंस, एक्चुअली ये दोनों लगभग सेम ही होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, उसके बाद सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। ये 4 प्रकार के बैलेंस हमें पढ़ने होते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे आप फिगर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा कि ये जो बैलेंस हम पढ़ रहे हैं ये सर आपके बैलेंस हैं क्लास बी बैलेंस, ठीक है। क्लास बी बैलेंस की बात करूं, यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं, आपको अच्छा सा फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा। ये बैलेंस जो था एक मतलब ये ज़्यादातर यूज किया जाता था फार्मासिस्ट के द्वारा, और द वेट एंड मीजर रेगुलेशन 1963, ये 1963 ये रेगुलेशन, इसने क्या किया था कि बहुत सारे वेट्स मतलब बहुत सारे बैलेंसेस को क्लासीफाई किया था, और वो क्लासीफाई किया था बैलेंसेस को 3 प्रकार से, क्लास ए बैलेंस, क्लास बी बैलेंस, क्लास सी बैलेंस। एक्चुअली जो मोस्ट कॉमनली यूज बैलेंस था, मतलब जो ज़्यादा यूज होता था वो क्लास बी ही यूज होता था, बाकी दोनों यूज नहीं होते। क्यों नहीं यूज होते थे बताऊंगा अभी। अच्छा, ये जो बैलेंस मैं बताऊं आप यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हो। पहले के जमाने में जब पैक्ड चीज़ें नहीं आती थी कंपनी से, ऐसे बल्क अमाउंट में आती थी, तो हमारा फार्मेसी होता था, उस पर हमें बैलेंस रखना होता था, और बैलेंस वहाँ पे रखते थे क्योंकि हमें तौल के ड्रग डोज बनानी रहती थी, जो फार्मासिस्ट होता था। आज के ज़माने में नहीं ऐसा है, तो आज हम लोग उतना यहाँ पे अब नहीं रखते हो, ठीक है। अब इनका केवल या तो हम लेबोरेटरी में उपयोग करते हैं या तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे बड़े बड़े होते हैं। तो क्योंकि अब भैया हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग, अब समझ लो, हम लोग 1991 का वो सिलेबस पढ़ रहे हैं, तब ऐसा होता था, ठीक है। अभी क्लास बी और मतलब तीनों का, अगर हम यहाँ पे तीनों की बात करें, ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो इनका एक मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट था कि हाँ ये इतना तौल सकते थे। इसी वजह से जो है क्लास बी जो होता था सबसे एक्यूरेट होता था, सबसे अच्छा होता था फार्मासिस्ट के लिए, इसलिए वो लोग रखते थे। तो क्लास ए जो, तो यहाँ पे देखिएगा, जो क्लास ए की मिनिमम कैपेसिटी थी वो 50 मिलीग्राम की थी, और मैक्सिमम कैपेसिटी थी 1 ग्राम की, ठीक है। उसी तरह से क्लास बी जो था वो था 100 mg, 100 mg इसकी मिनिमम कैपेसिटी थी, और मैक्सिमम कैपेसिटी जो थी वो थी 50 ग्राम्स की, ठीक है, 50 ग्राम की। उसी तरह से अगर हम क्लास सी की बात करें तो 1 ग्राम इसकी मिनिमम कैपेसिटी थी, और 2 किलोग्राम मतलब 2 kg इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी। तो इस वजह से जो क्लास बी होता था वो ज़्यादातर यूज किया जाता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं क्लास सेकंड बैलेंस। क्लास सेकंड बैलेंस का फिगर आप देख सकते हो। एक्चुअली इसका फिगर बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं मिला है, बट ये फिगर जो है लगभग यूज किया जाता है क्लास सेकंड बैलेंस की तरह। देखिए, अब जो क्लास फर्स्ट होता था, क्लास बी होता था, वो थोड़ा सा ऑटोमेटिक होता था, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो हुआ क्या कि 1980 के अंदर में वेट एंड मीजर एक्ट 1985 के जरिए फिर से जो बैलेंस थे उनको क्लासिफाई कर दिया गया। जो ए बी सी थे उन्हें कर दिया गया 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 प्रकार के बैलेंस हो गए वहां पे। अब देखिए ये क्या हुआ कि क्लास बी का नाम चेंज कर दिया गया, और लगभग क्लास बी यहाँ पे यूज होता था, लेकिन वहां पे जो होता था वो ऑटोमेटिक था, यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं होता था, ठीक है। तो क्लास बी बैलेंस को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1985 के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो एक चीज यहाँ पे बताई गई कि जो आपका क्लास बी बैलेंस था, ठीक है, जो क्लास बी बैलेंस था वो उतना एक्यूरेटली काम नहीं कर पाता था, क्योंकि उसमें क्या था कि
पहले से सब कुछ सेट होता था, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आप नहीं तौल सकते, बहुत कम अमाउंट नहीं तौल सकते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप बेइंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते थे और बेइंग कैपेसिटी को घटा भी सकते हो, जबकि ऐसा आप क्लास बी में नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो है यूज किया जाने लगा। अब एक बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि इसकी कैपेसिटी इसकी भी थी, इसकी कैपेसिटी थी कि 150 mg से ज़्यादा, मतलब 150 mg से ज़्यादा आप इसमें, सॉरी 150 mg से कम पदार्थ को आप कभी भी यहाँ पे वेट नहीं कर सकते थे इस क्लास सेकंड के बैलेंस में। तो अगर इससे कम आपको वेट करना होता था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि इसकी बेइंग कैपेसिटी जो थी मिनिमम वो थी 150 mg की, ठीक है। तो ये था इसका थोड़ा सा, अगर यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अगला है इलेक्ट्रॉनिक फार्मेसी बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक फार्मेसी बैलेंस आपने देखा होगा, ठीक है। ये एक ऐसा फार्मेसी बैलेंस होता है जिसके ऊपर स्टील लगा होता है, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। पहले यहाँ पे ग्लास लगा होता था, अभी क्या हुआ कि यह मेटल लगा होता है, अभी स्टील हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकता है। तो आज के ज़माने में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पैन लगा होता है, आपने देखा होगा कई दुकानों पे, ठीक, अगर यूज करते होंगे कोई तो, मतलब यहाँ पे वो कटोरा रखा होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर ये इसी तरह से है तो जब भी कोई मटेरियल का हम यूज करते हैं, कोई मटेरियल हमें तौलना होता था तो हम इसको या तो वॉच ग्लास में रखते थे, या अगर वो ग्रीसी और स्टिकी है, सॉलिड है, तो उसको हम क्या करते थे, ग्रीस प्रूफ पेपर में रखते हैं और या फिर बटर पेपर में रखते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम कहीं भी इन चीज़ों को रख रहे हैं, मतलब ये सभी जो भी चीज़ें हम तौल रहे हैं इनको, जैसे अब कोई भी पदार्थ है वैसे डायरेक्टली वहाँ पे नहीं रख सकते, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता था या करना होता है कि सबसे पहले वो पॉट या पेपर हो सकता है, वाच ग्लास होता है, उसके हमें तौलना है। उसको तौलने के बाद उसका जो मीजर है उसको लिख लेना है। फिर जब हम दोनों साथ में तौलेंगे तब आपको क्या करना है, उस मीजर में से चीज़ों को घटा देना है। मतलब अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कोई भी पदार्थ अगर आपको मेजर करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले उसको आप रखोगे वाच ग्लास में, ठीक है। वाच तो उसको तौलोगे, उससे पहले आपको वाच ग्लास का मेजरमेंट कर लेना है कि वो कितने ग्राम का है। उसके बाद जब दोनों को आप मिलाओगे, मतलब दोनों को आप वेट करोगे, वेट करने के बाद आपको जो सब्सटेंस प्लस वाच ग्लास का वेट आया है, उस वेट में से आपको वाच ग्लास का वेट घटा देना है, तो एक्यूरेट वेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी थोड़ी सी गलती हो जाती है तो यहाँ पे एरर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और अगर हम गलती ना करें तो यहाँ पे एरर्स नहीं होते हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक फार्मेसी बैलेंस होता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत कम हमें तौलना होता है, 1 mg तौलना है, 2 mg तौलना है, क्योंकि यहाँ पे एरर ज़्यादा होती थी, यहाँ पे एरर ज़्यादा होती थी। और इस वजह से एक फार्मेसी बैलेंस और बनाया गया जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसके ऊपर एक इस तरह से एक कंटेनर लगा दिया जाता है कांच का, जिससे होता क्या है कि बाहर की चीज़ें इसको अफेक्ट नहीं कर पाती। बाहर की चीज़ें इसे अफेक्ट नहीं करेंगे तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बैलेंस अक्सर यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, बहुत जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हमें कम अमाउंट में तौलना है, वेट करना है, उसके लिए, जो कि 150 mg से भी कम होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एरर्स भी कम होती है। अब जैसे देखिएगा, अगर हम क्लास सेकंड बैलेंस की बात करें तो वहाँ पे जब इनएक्यूरेसी कितनी आती थी, जब हम 200 mg कोई चीज़ तौलते थे तो वहाँ पे 5 प्लस माइनस 5% की इनएक्यूरेसी आती थी, या तो प्लस मतलब 5% या तो ज़्यादा हो जाएगा या 5% कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम वेट कम करते हैं वैसे वैसे इनएक्यूरेसी बढ़ती है। जैसे अगर हम 100 mg तौल रहे हैं तो वहाँ पे प्लस माइनस 10% की इनएक्यूरेसी आएगी, मतलब 100 का लगभग 10% ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रयोग किया जाता है, ये आपका बैलेंस। और इस बैलेंस में इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है जिसके ऊपर कंटेनर लगा होता है, जिससे बाहर की चीज़ों का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिएगा इट हैज़, मतलब इसके पास क्या है, प्लस माइनस 1% की एक्यूरेसी होती है अगर आप 50 से 100 mg यहाँ पे वेट करते हो। तो बात समझ में आई, ना ज़्यादा ना कम, बहुत आसानी से यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। अब हो गया आपका ये टाइप्स ऑफ बैलेंस। अब हम बात कर लेते हैं पॉसिबल एरर्स इन वेटिंग, ठीक है। वेइंग में जो हमारा पॉसिबल एरर्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कई कारण नहीं है ज़्यादा, 4 कारण है आपके।
या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं आपके वेइंग को, या फिर जीरो एरर्स हो सकती है, सेंसिटिविटी एरर हो सकती है, लाइनरिटी एरर हो सकती है। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट फैक्टर्स, जैसे कि आपकी एयर करंट होती है, एयर बाउंसी होती है, या टेम्परेचर होता है, ये कैसे अफेक्ट करेगा? देखिए एयर करंट में क्या होता है कि एयर ऐसे नीचे की तरफ लगती है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हो, कोई तौल रहे हो, ऊपर से प्रेशर ज़्यादा है तो एरर्स आ जाएंगे। मतलब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो जो आपका वेट है वो अफेक्ट होगा। या फिर एयर बाउंसी में क्या होता है कि ऊपर की तरफ जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है कहीं पे, तो वहां पे अगर आप वेट करते हो तो आपका जो पदार्थ है वो हल्का होगा, ठीक है, तो आप डोज बढ़ा दोगे। तो ये होती है। टेम्परेचर पे क्या होता है सर? टेम्परेचर पे भी प्रेशर जो होता है वो डिफेक्ट करता है, उसकी वजह से एक इनएक्यूरेसी आ जाती है। जीरो ऑर्डर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कभी कभी जब हम तराजू जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है उसका यूज करना शुरू करते हैं तो उसमें वो माइनस से, अगर कभी कभी जीरो से नीचे से भी वेट लेना शुरू करता है, -1, -2, -3 या +1, मतलब वो पहले से 1 mg दिखा रहा है, 2 mg दिखा रहा है, आप फिर से उस पर तौल रहे हो तो फिर वो आपका वेट में एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें जब भी हम यूज करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस तो सबसे पहले उसको रीजीरो करना होता था। अगर रीजीरो नहीं करेंगे तो फिर वो एरर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेंसिटिविटी एरर। देखो सर, सेंसिटिविटी एरर जो होती है वो भी कुछ इस तरह की होती है। एक्चुअली कभी कभी जो हमारा सेंसिटिव वैलेंस है उसमें उसकी एजिंग की वजह से, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, या उसकी एडजस्टिंग कैपेसिटी, या उसके ऊपर हम ज़्यादा वेट रख रहे हैं तो उसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी अफेक्ट होती है। जैसे उसकी कैपेसिटी कितनी है सर, 150 mg की, आप 200 mg रखोगे तो उसकी सेंसिटिविटी अफेक्ट हो जाएगी। तो बाद में जब वो तौलेगा कोई भी चीज़ तो उसमें एरर्स आएगी, तो उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी एरर। लाइनरिटी क्या होती है? देखिए लाइनरिटी का मतलब क्या है कि अगर आप कभी किसी बैलेंस की कैपेसिटी है 200 mg और उस पे अगर आप तौल रहे हो 230 mg तो वो कितना दिखाएगा? सोचो, उसकी कैपेसिटी कितनी है 200, तो 200 mg ही दिखाएगा। वो 30 mg जो है आपकी वो एरर में चली जाएगी। इस वजह से लाइनरिटी एरर्स उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ये थी पॉसिबल एरर्स, और आपको मैंने बता दिया है कुछ टाइप्स ऑफ बैलेंस के बारे में, और बेइंग कैपेसिटी या बेइंग मेथड, टाइप्स ऑफ बैलेंस, पॉसिबल एरर, इन सभी के बारे में। अगर